अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहे हैं तो क्या पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना पैसा है कि वो इस तरह के कामों में लगाएं, क्योंकि बाकी कंट्री की जो हालत है वो आपके सामने है। आपने जब दिफा की जरूरत होती है ना, जब मुल्क के डिफेंस की बात होती है, तो फिर आप ये नहीं देखते मुल्क की हालत कैसी है। आपने व्हेन यू हैव टू डिफेंड इट, यू हैव टू डिफेंड इट इवन इफ यू आर पुअर और व्हाटएवर यू आर। तो आपने अपने चैलेंजेस देखने होते हैं। एक बात, दूसरा, मेरा नहीं ख्याल ट्रंप का मतलब ये था पाकिस्तान ने कर रहा है। ट्रंप ने ऐसे ही बेचारे ने कह दिया, उसने उसको बताया क्या होगा, ब्रीफिंग दी होगी दुनिया में किस किस मुल्क ने टेस्ट किए हैं, उसने कहा जी पाकिस्तान ने भी किए हैं, इसने भी किए हैं, इसने भी किए हैं, तो उसने कह दिया खुद ही। उसने तो रशिया का भी कह दिया था, तो उसने कहा वो अंदर खाते कर रहे हैं, उनके पास मीडिया कोई नहीं है, और वो थोड़े थोड़े से वो आते हैं, जो है ना, ट्रेमर्स आते हैं और वाइब्रेशन होती है, ज़्यादा पता नहीं चलता। देखें, जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो वो इतना ज़्यादा उसका होता है कि वो जो रेक्टर स्केल है वो उसके ऊपर मैयर आता है कि जी ये 5 रेक्टर स्केल या 6 रेक्टर स्केल या इसकी वो बताते हैं। मुझे याद है जब चागी का हुआ था तो चागी के पहाड़ का रंग बदल गया था, ठीक है, और मतलब क्या क्या बातें उस वक्त नहीं हुई थी। तो ये बात कहना कि जनाब वो मैं ट्रम्प ने हमें मार दी, तो उसको किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। वरना अगर पाकिस्तान ने टेस्ट किया होता तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया अब तक बोलता ना? इंडिया ने तो रौला पा देना सी। और दूसरा, पाकिस्तान हैज मेंटेन्ड, इसे वी कॉल इट एज सेल्फ मोरेटोरियम। ये हमने एक सेल्फ मोरेटोरियम लगाया हुआ है ऊपर अपने ऊपर कि हम ये नहीं करेंगे टेस्ट। और इट्स नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट मैसेजिंग, इट्स अबाउट, आपको याद है कि जब नवाज शरीफ ने ये टेस्ट किए थे तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था इंडिया को, वी हैव सेटल्ड द स्कोर, हमने आपके साथ स्कोर सेटल कर दिया। क्योंकि उस वक्त जो अडवाणी साहब थे और बाकी लोग जो थे वो समझते थे हमने जनाब पाकिस्तान के जनाब इस खत्ते में अब हम ही चौधरी हैं। इंडिया कहता था सी हैं जो कुछ है, हम मैं इस खत्ते में पीछे हट जाओ बेचारे। तो वो पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने अडवाणी को कहा था कि भाई वी हैव सेटल्ड द स्कोर विद यू, तो अब जाओ, आप छुट्टी करो, आप इस खत्ते के पुलिसमैन या चौधरी नहीं है, हमारा और आपका मुकाबला है, आओ मैदान में। तो वो उस वक्त की चीज़ें वो ख़त्म हो गई थी। तो ये पता है सबको, ना इंडियंस को भी पता और हमें भी पता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल जो ये बातें हो रही हैं। तो सर मना क्यों नहीं कर रहे, कह क्यों नहीं रहे कि ट्रम्प जो कह रहा है वो गलत है, हम लोग कोई टेस्ट नहीं कर रहे? पाकिस्तान बोल क्यों नहीं रहा? आप बताएं, आप भी कितनी मासूम है मैडम। उन्होंने मोदी को 60 दफा कहा है कि तुम्हारे 7 जहाज गिरे हैं, वो नहीं बोले। हमें एक छोटी सी बात की है जो गलत है, हम बोल पड़े फटाफट। आप भी जो है ना मासूम ही होता है तो आपके सर अंदर। आपके फेवर में कोई चीज जा रही हो तो आप कहेंगे कि ट्रम्प ने सही कहा है, और अगर नहीं जा रही हो तो आप कहेंगे गलत कहा है। भाई आप हर बात के लिए इंडिया के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वो जाने और ट्रम्प जाने। आप अपना यार ये आप बहादुरी दिखाइए सर, आप लोग बहादुरी दिखाइए। आप बोलिए ट्रम्प झूठा है, ट्रम्प झूठ बोल रहा है। ठीक है, इंडिया नहीं बोल पा रहा ट्रम्प को जादू का, लेकिन हम तो बोल सकते हैं कि हम कोई टेस्ट नहीं कर रहे भाई। एक अंग्रेजी में मुहावरा होता है, उसे बोलते हैं वेल लेफ्ट। हर चीज सवाल का जवाब नहीं देते, बात चलने दें, कोई बात नहीं। वो ट्रम्प है, उसने कह दिया, दोस्त है वैसे भी हमारा, तो नो प्रॉब्लम, हम तो माइंड नहीं करते। आगे ये दोस्त कब बना सर? आगे ठहर जाइए सर, आराम से ब्रेक लगा के। लेकिन सर मतलब भारत को आप कहेंगे कि वो जवाब नहीं दे रहा, अगर हम जवाब नहीं दे रहे तो सही है, वो जवाब ना दे। लेकिन सर खैर चले, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं और हम आ जाते हैं सर करतारपुर कॉरिडोर पे। अब भारत ने आने नहीं दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सिख कम्युनिटी को हमने बहुत शोर डाला, तो अब उन्होंने आखिर अब आ रहे हैं तकरीबन 2000 के करीब लोग जो हैं, वो ननकाना साहब जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो मुझे ये बताइए कि सर हमने कभी ये बात आप जानते होंगे कि पंजाब में तकरीबन 22 के करीब हमने चर्च जला दिए। उसके बाद हमारे यहाँ मंदिर भी बहुत काफी हद तक तोड़े जाते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। इस्लामाबाद में एक मंदिर बनने जा रहा था तो इतना शोर मचा, वो मंदिर आज तक नहीं बन पाया। उसके ऊपर हमारी हुकूमत खड़ी नहीं हुई, हमारे लोग खड़े नहीं हुए। जो चर्च जलाए गए उस पर हम कुछ नहीं करते, जो मंदिर तोड़े जाते हैं सिंध में या कहीं उस पर हम कुछ नहीं कहते। सर इतना हमें जो प्यार सिख कम्युनिटी के साथ है, वो भी भारत की, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कोई इसमें गेम कर रहा है, कोई चालाकी है, कोई आप कुछ साजिश
कर रहे हैं भारत के खिलाफ या कुछ, इसीलिए करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बनाया गया और उसके बाद आप बड़ा बढ़ के वेलकम करते हैं। और जिस वक्त रोका गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो सबसे ज्यादा रौला भी इसी का डाल रखा था कि भाई क्यों नहीं आने दे रहे, क्यों नहीं आने दे रहे। तो सर क्या वाकई में मतलब हम लोग कुछ गेम वेम कर रहे हैं क्या वहां पे? अच्छा चलिए, हम तो गेम कर रहे हैं, तो इंडियंस क्या कर रहे हैं? ये कॉरिडोर जो बना है ये हमने अकेले ने बनाया है? ये कॉरिडोर उस साइड पे भी तो है कि नहीं? मतलब ये जो मैकेनिज्म है कि फॉर एग्जांपल वहां से जो लोग इधर आएंगे उनको वीजा नहीं चाहिए, ठीक है, उनको एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है, वो वहां से जो गुजर के आ जाते हैं। तो हम तो गेम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी गेम कर रहे हैं। नहीं सर, गेम की क्या बात है? वहां अगर आपने कॉरिडोर बनाया है और दोनों कंट्रीज एग्री हो गई हैं, तो जो लोग वहां से आएंगे तो उनको तो एक प्रोसीजर में से निकलना ही होगा ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान जिसे चर्च जलाने का कोई दर्द नहीं होता, 20 चर्च एक साथ आपने जला डाले, लोगों को जिंदा जलाया है, क्रिश्चियंस को मंदिर तोड़ देते हैं, उनको मंदिर बनाने नहीं देते इस्लामाबाद में। सर हमें जो है वो सिखों के साथ बड़ी बड़ी हमदर्दी जारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बीच में हम वो कुछ, वो जो उनका एक सिलसिला चला करता है कनाडा में, उसको तो नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा अमेरिका से जो वो, बल्कि वो तो हमारे टीवी पे भी बैठ चुका है, वो पुन्नू पुन्नू चुन्नू क्या नाम है उसका, ऐसे कुछ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कॉरिडोर, आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी जो है मैं आपको पूरी थॉट दे दूं कि ये कॉरिडोर पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं बनाया, ये इंडिया ने भी अपनी साइड पे बनाया हुआ है। तो हम तो गेम कर रहे हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया भी गेम कर रहा है। तो लिहाजा ये आपका जो सवाल है ना, ये बड़ा उसके अंदर वो है कि एक साइड तो गेम कर रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? आपने कहा ना सर कि उन्होंने इधर आना, उन्होंने इधर, सर वो जो गुरुद्वारा है वो तो पाकिस्तान साइड पर है ना। अब ओ भाई, उन्होंने भी, आप तो ये बात कर रहे हैं कि हमने रोड बना दी, तो रोड तो उन्होंने भी बनाई भाई, वो रोड पे ही तो चल सर के आ रहे हैं। मतलब मुझे आपकी आप समझ नहीं आ रही सर। मुझे आप बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ा अजीब सवाल कर रही हैं। आना किसने है? उन्होंने। डिमांड किसकी है? उनकी। रिक्वेस्ट कौन करता है? वो। कोई हमारे लोग तो नहीं वहां जाते, उनके लोग आते हैं ना यहाँ पे। क्या इस मैकेनिज्म के तहत हमारे लोग भी उनके यहाँ जाते हैं? कोई नहीं। उन्होंने यहाँ आना होता है ना, उनकी डिमांड पे ये बना है, उनकी रिक्वेस्ट पे ये बना है। ये वहां के लोगों की डिमांड थी कि ये चीज खोलना चाहिए। तो सर मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बहुत से हिंदू जो तो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो थोड़े बहुत मंदिर रह गए हैं, आप यहाँ पे टूरिज्म शुरू कीजिए, रिलीजियस टूरिज्म, कि हम वहां पर आ सके। तो उनको तो आप जवाब नहीं देते, आप तो कहते हैं हम तो अरे उनके साथ रह नहीं आने सकते। किसने है? आना उन्होंने है, तो वो कहेंगे तो हम लेके आएंगे ना। आप दरअसल एक ऐसा सवाल को, आप बेसिकली सवाल करना चाहती हैं कि जवाब कंट्रोवर्शियल हो, सवाल कंट्रोवर्शियल हो, ऑडियंस जो है ना वो कहे वाह वाह सर वो वाह, हाँ। खुद ही हो जाते हैं सर आपके साथ, आप जिस तरह के जवाब देते हैं वो मुझे उसमें एफर्ट नहीं सुने तो करनी सही ना, पड़ती। सुने तो सही ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बन नहीं पा रहा आपसे। जो आप अच्छा। चीज बनाना चाह रही है ना, वो आपसे बन नहीं पा रही। वैसे मुझे हम्म। कहें, मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल कर दूं इसको, आपका वो जरा नहीं वो हो उसकी जाए। बात नहीं है सर, मैं एक सवाल की आप सीधा साधा जवाब दे दें। सर आप डॉक्टर हैं सर, आपने पीएचडी किया है खुदा जाने कौन से सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट सिर्फ आपको ही पता होगा। लेकिन सर मुझे ये बता दीजिए कि बाकी जो रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं उनके साथ तो हमारा कोई सलूक अच्छा नहीं है, लेकिन हम जो है सिख कम्युनिटी के इतने सगे क्यों बने रहते हैं, क्या चक्कर ये है? ये ये जो आप मिर्च मसाला डालने की कोशिश कर रही है ना, ठीक है, ये यही सारा कुछ है। अब मिसाल के तौर पे, ये जो आप मसाला डालने की कोशिश चाहती हैं ताकि जो आपकी दूसरी पार्टी है वो थोड़ी सी के हाँ हाँ हम तो पहले ही कहते हैं, ये देखो ये कर रहे हैं। तो आप मेरी ये कौन वो सी दूसरी सारी, पार्टी है? सुने तो सही ना, वो दूसरी पार्टी को पता है। अच्छा, सो और आपको भी पता है। अच्छा, लेकिन इसमें ये सिंपल सी बात है, कोई भी आना चाहे इंडिया से आए, अच्छा वीजा रजीम होना चाहिए, इसके लिए पूरे का पूरा वीजा रजीम है। देखिए, सिखों के इस करतारपुर कॉरिडोर के लिए तो स्पेसिफिक मतलब प्रोग्राम इसमें लाया गया। अगर वहां से और लोग आना चाहते हैं तो वीजा रजीम को रिलैक्स करना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी बहुत सारे वहां जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते। वो बहुत सारी ऐसी मसाजिद होंगी, बहुत सारी ऐसी, सॉरी, दरगाहें हैं जहाँ पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको नहीं जाने दिया जाता। जैसे आपने पाकिस्तान से कहा कि लोग जाते हैं वहाँ पे, तो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, वहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं। तो इसको इस एंगल से ही देखना चाहिए। इसको आप जो है ना वो गलत रंग देने की कोशिश ना करें। रंग चढ़ नहीं रहा आपकी बातों से, ठीक है। मैंने तो कहा ही नहीं कि पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं सर, आपको पता नहीं एक्स्ट्रा चीजें सुनाई दे रही हैं आज।
मैंने कहा कि ये जो वीजा रजीम होता है ये तो म्यूचुअल होता है ना, दोनों मुल्क इकट्ठा मैडम बनाते हैं, एक मुल्क नहीं, तो नहीं बनाते। हाँ नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए इतना दर्द क्यों है, बाकी रिलीजन के लिए हमारा क्यों नहीं है? हमारा, हम तो, मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि हमने तो 20 चर्च जला दिए थे, हमने तो इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बनने दिया, जहां पर आप भी रहते हैं इस्लामाबाद में, मैं भी, वहां पर ईंटें रखी गई, उसके बाद वहां खड़े होकर शोर मचा दिया गया। तो हमारा तो टॉलरेंस लेवल ही नहीं ना किसी दूसरे रिलीजन के लिए। हम कहते क्या हैं बस हम ही है, हम ही, हाँ बस हम ही हम है। आप करती हैं पिक एंड चूज, आप पूरा सच बोला करें। कहते हैं, हमारे तो कहा जाता है भाई, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, बोला जाता है ना। तो सर जब इतना मतलब हम जीत रहे थे, तो सर हमें आखिर तक मतलब लड़कर और एक वहां पर दिल्ली में अपना झंडा लगा ही देना चाहिए था। आपको क्या लगता है? दरअसल आप जैसे बहुत सारे और लोग जो हैं, जो तमाशाई होते हैं, जिनका काम ये होता है कि दो पार्टियां लड़न, उस कार भी आगे लगे थे, उस कार भी आगे लगे थे, असी ताड़ियां बजाइए या हम अफसोस करें। ठीक है, आज भी मैं नहीं, इंडियन एयर चीफ को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा द वर्ल्ड शुड लर्न फ्रॉम अस कि हमने एक कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया। ठीक है, दिस इज द इंडियन एयर चीफ ने आज जनरल एपी सिंह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने। ठीक है, सो द वर्ल्ड शुड लर्न कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया। आज की उनकी बात है, आई एम टॉकिंग ऑफ टुडे। तो द पॉइंट इज कि इंडियन एयर चीफ कह रहा है कि हमसे सीखा जाना चाहिए इस खित्ते से कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म करते हैं। एक बात बड़ी खूबसूरत उन्होंने की। दूसरी बात यह है कि जो तमाशाई होते हैं, तमाशाइयों को तो चाहिए होता है मिर्च मसाला चूरन, और जो लोग मतलब सड़क पे बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ होता रहे और मतलब निजाम चलता रहे। तो देखें, जंगें कौमें इस तरह जो चीजें ना वो नहीं होती। सर 5 जंगें हुई हैं सर, पहली बार हम जीतने लगे थे सर। 5 जंगों में पहली बार ये हो रहा था कि पाकिस्तान जीतने जा रहा था, और वो भी आप लोगों ने बीच में रोक दिया। सुने, देखें बात सुने। और दूसरी बात है, पाकिस्तान ने 7 जहाज गिरा लिए थे। पाकिस्तान ने समझा दिस इज सफिशिएंट, और हम और जहाज भी गिरा सकते थे उनके। और पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि अब ये बस कर देना चाहिए, और उन्होंने खुद ही जहाज उतार लिए, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनके जहाज क्यों गिर रहे हैं। उन्होंने सारे जहाज उतार के अगले 48 घंटे तक जहाज नहीं गिराए। फिर अमेरिका का फोन आया पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, और पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है, इंडिया अग्रेसर था। हमने अपना दिफा में जवाब दिया था। हमने अंडर द यूएन चार्टर आर्टिकल 51 राइट टू रिस्पॉन्ड हमारा हक है, हमने उसके तहत जवाब दिया था। हम अग्रेसर नहीं है, याद रखें। हमने डिफेंड किया था अपने आप को। तो अग्रेसर जो होता है उसने बंद करनी होती है चीज। तो उन्होंने जब अमेरिका के कहने पे उन्होंने वो किया सीज फायर का कहा, वी आर रेडी। दोस्तों मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है, और भाई साहब आप ना बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम ना ट्रंप के बयान को ना उछल कर सच मानकर बोलते रहते थे। अब ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चुपके न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। मजे की बात तो ये है कि जैसे ये बयान आता है, पाकिस्तान में पहले तो खामोशी छा जाती है, लेकिन पत्रकार वहां के हिल जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी औकात नहीं है टेस्ट करने की, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, डॉलर ही नहीं है। किसी ने कहा ट्रंप बकवास कर रहा है, ये चीमा वगैरह जैसे बोल रहे हैं। तो कोई बोलता भाई ये सब अमेरिका का बहाना है, वो खुद टेस्ट दोबारा शुरू कर सके इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। साथ मतलब एक तरफ ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जमीन के नीचे टेस्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि भाई टेस्ट तो छोड़ो, हमारे पास बिजली ही नहीं बची, हमारे पास डॉलर्स ही नहीं बचे, हम कहां से करेंगे ये सब। सबसे बड़ी बात यह है कि यही पाकिस्तान है जो कुछ दिन पहले उछल कर कह रहा था, देखो ट्रंप ने खुद मान लिया कि हमने इंडिया के 7 जहाज गिरा दिए। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं कहा था कि जहाज किसके गिरे थे, बस इतना ही कहा था 7 प्लेन्स डाउन। पर पाकिस्तान को तो बस मौका चाहिए था ना, कूद पड़ा खुशियों में जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो। अब वही ट्रंप जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो सब चुप हो गए हैं, कहते हैं ट्रंप झूठ बोल रहा है। भाई जब बात तुम्हारे हक में आती है तो ट्रंप दुनिया का सबसे सच्चा आदमी हो जाता है, और जब तुम्हारी खिलाफत होती है तो वहीं पर झूठा ड्रामा क्वीन बन जाता है। ये दोगलापन पाकिस्तान की पॉलिसी बन चुका है। सच वही सिर्फ जो उसे सूट करे, बाकी सब अमेरिकी प्रोपेगेंडा नजर आता है। अब एक और बात, ट्रंप ने यह बयान किसी टीवी शो में हवा में नहीं फेंका। उसने कहा कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ये सब टेस्ट कर रहे हैं, बस अमेरिका सो रहा है। यानी ट्रंप
असल में अमेरिका को कह रहे हैं कि अब वक्त है, तुम भी टेस्ट करो। पर इस बयान से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर अमेरिका ने सच में ये कह दिया कि पाकिस्तान गुपचुप टेस्ट कर रहा है तो इंटरनेशनल एजेंसीज सीधे पूछताछ के लिए उतर आएंगी, और ये बात पाकिस्तान नहीं चाहता। सवाल ये है कि ट्रंप सही है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की असलियत क्या है, ये भाई कुछ तो छुपा रहा है ना, और हमेशा की तरह अपनी इमेज बचाओ स्क्रिप्ट चला रहा है। कुल मिलाकर कहानी का सार यही है, ट्रंप ने भारत के खिलाफ बोला तो पाकिस्तान बोला वाह ट्रंप हुआ, और जब ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ बोल दिया तो बोलता बकवास है, षड्यंत्र है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।